फ्रेंड्स, आज मैं आपको इन दो फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ। यदि आपके पास टाइम कम है और आपको लगता है कि आपको प्लांट में समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फर्टिलाइज़र डालें, प्लांट में जो भी समस्याएं हैं उनसे रिलेट करके आप फर्टिलाइज़र नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये दो जो फर्टिलाइज़र बताऊंगी, यदि आप ये भी अपने प्लांट पे समय समय पर डालते हैं तो प्लांट की सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और प्लांट में सारे मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन दो फर्टिलाइज़र से ही मिल जाएंगे। तो ये दो फर्टिलाइज़र कमाल के फर्टिलाइज़र हैं, ख़ासतौर पे बिगनर्स फ्रेंड्स के लिए जो अभी अभी गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं और उनको ज़्यादा ऐसा जानकारी नहीं है कि हम कौन सा फर्टिलाइज़र डालें। क्योंकि होता क्या है कि प्लांट सेंसिटिव नेचर के होते हैं और यदि हम किसी तरह का गलत फर्टिलाइज़र या क्वांटिटी कम ज़्यादा प्लांट में कर देते हैं तो प्लांट की ख़राब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और प्लांट सूख जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ ना हो। और यदि आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है, केले के छिलके हैं या प्याज के छिलके, इस तरह से जो जैविक होममेड फर्टिलाइज़र बनाते हैं उनको गलाने सुखाने का भी टाइम नहीं है, तो ये फर्टिलाइज़र आपको बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। तो इन दोनों फर्टिलाइज़र में बहुत ज़रूरी पोषक तत्व जो प्लांट को चाहिए वो अवेलेबल हैं और ये आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा फर्टिलाइज़र। प्लांट में यदि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, फूल का आकार बड़ा नहीं है या कलियाँ गिर रही हैं, तो किसी भी तरह की समस्या, प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, तो इन सब समस्याओं से निजात मिलेगी यदि आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको ये भी नहीं सोचना है कि कौन सा फर्टिलाइज़र किस प्लांट में डालें, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि फ़र्टिलाइज़र कौन सा किस प्लांट को ज़रूरी है। गुलाब है तो उसमें कौन सा देना है, गुड़हल है तो उसमें कौन सा देना है, तो ये सब हमें नहीं सोचना पड़ेगा। और इन फर्टिलाइज़र को आप किसी भी प्लांट में, चाहे वो फल वाले हों, फूल वाले हों, वेजिटेबल प्लांट्स हों, सभी में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक एक करके आपको दोनों फर्टिलाइज़र बता देती हूँ। तो पहला फर्टिलाइज़र ये हमारा है। ये बेसिक जो हमारे पोषक तत्व होते हैं आप सभी जानते हैं, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, फल फूल खाने के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम ज़रूरी है। तो एनपीके रिच फर्टिलाइज़र है। एनपीके रिच फर्टिलाइज़र में भी किसी में कोई कंटेंट ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है वो तीनों समान मात्रा में इसमें है। ये है एनपीके 19-19-19। तो ये फर्टिलाइज़र आप आराम से अपने प्लांट में डाल सकते हैं और प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और फल फूल भी आएंगे, जड़ों का तेज विकास होगा। तो एक ये फर्टिलाइज़र है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है और इसकी क्वांटिटी में भी मैं आपको बता दूँ। तो दूसरा है ये सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड फर्टिलाइज़र एक जैविक फर्टिलाइज़र है। ये समुद्री घास के एक्सट्रैक्ट से तैयार होता है और प्लांट में जो भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे इससे प्लांट को मिल जाते हैं और इसमें बहुत ही कम मात्रा की ज़रूरत होती है प्लांट के लिए। महीने में एक बार आप डाल सकते हैं और ये सारे प्लांट की जो समस्या है उनको दूर करता है। और ये फर्टिलाइज़र आपको दोनों फॉर्म में मिलता है, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है और आपको ग्रेन्यूल फॉर्म में भी मिलता है। दोनों तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करने का तरीका जान लें आप। आपको 1 लीटर पानी लेना है यदि आप लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो, और इसमें आपको 3 ml के आसपास, 3 से 5 ml की क्वांटिटी आपको इस 1 लीटर पानी में डालना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और अपने प्लांट की सॉइल में आप डाल दें इस तरह से। इसी तरह से यदि आप सॉलिड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आधा चम्मच आप अपने प्लांट की मिट्टी में इसको डाल दें। मंथ में एक बार डाल सकते हैं। अब बात करते हैं एनपीके 19-19-19 की। इसको कैसे यूज़ करना है, तो इसका भी 2 तरीका है। 1 लीटर मैंने पानी ले लिया है। पहले मैं लिक्विड फॉर्म में आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आधा चम्मच एनपीके 19-19-19 ले लिया है और इसको इस पानी में अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसको आप स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट प्लांट की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप मिट्टी में डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप इसे पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। तो मैं अपने विस्कस प्लांट में इसको आपको डाल के दिखाती हूँ। तो पॉट की साइज़ के हिसाब से आधा से 1 चम्मच आप प्लांट की मिट्टी में डाल सकते हैं और ऊपर से वाटरिंग कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं इस फर्टिलाइज़र को डालने के। तो फ्रेंड्स, आप इन दोनों फर्टिलाइज़र का यूज़ आराम से कर सकते हैं। जबकि आपको ना समझ में आ रहा हो कि हम बारिश की सीज़न में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करें, तो इसको आप ज़रूर डालें। थैंक यू।